द रेप ऑफ द लॉक कांटो 5 में स्वागत है दोस्तों। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को जारी रखते हुए हम आज देखेंगे कांटो 5 को। कांटो 4 तक हमने देखा था कि बेलिंडा जब उसकी बालों की लट काट ली गई लॉर्ड पीटर के द्वारा तब वो बहुत दुखी थी और तमाम बातें वो कह रही थी कि ये ऐसा करता, काश जो इसने बालों की लट काटी है वो ना काट करके कुछ और कर लेता, क्योंकि उसकी हिडन फीलिंग्स के बारे में भी बताया गया है कि लट ना काट करके कोई और उसका एक्टिविटी होती तो मुझे अच्छा लगता टाइप, ऐसा कुछ कहने की कोशिश वो कर रही थी बट डायरेक्टली नहीं कहती है। साथ ही साथ वो रोती भी है क्योंकि एक तरफ जाकर जो एम्ब्रियल है उसने उसकी इमोशंस को और ज़्यादा उकसा दिया है जिससे बेलिंडा और ज़्यादा दुखी हो जाए। तो जब बेलिंडा रो रही है तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे कांटो 5 में। वो कहती है शी सैड द पिटिंग ऑडियंस मेल्ट इन टीयर्स। जब उसने सारी बातें कही कि इसने मेरे साथ गुस्ताखी की है और जब वो रो रही है, विलाप कर रही है, तो जितनी भी ऑडियंस है वहां पर, जितने भी यूथ हैं वहां मौजूद, युवतियां, वो सारे लोग ब्लेंडा के साथ साथ रोने लगे, क्योंकि ब्लेंडा ऐसी है जब वो हंसती है तो पूरी दुनिया खुश हो जाती है, जब वो रोती है तब पूरी दुनिया रोने भी लगती है उसके साथ। दुनिया का सेंस यहाँ पर उसी कोर्ट सिनेरियो से है। कोर्ट रूम में जितने लोग वहां पर हैम्पटन कोर्ट में मौजूद हैं उन सब के लिए कहा गया है। बट फेट एंड जॉब हैड स्टॉप्ड द बैरन्स ईयर्स। पूरी ऑडियंस में फर्क पड़ता है बेलिंडा के रोने का, लेकिन बैरन जो लॉर्ड पीटर है उसके कानों को दो चीजों ने बंद कर रखा है, एक तो भाग्य ने और दूसरा परमात्मा ने। भाग्य और परमात्मा, इन दोनों ने ही बैरन के कानों को बंद कर रखा है। उसके बेलिंडा के रोने का बैरन के मन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। उसने कहा आई डोंट केयर और आई विल नॉट रिटर्न द लॉक। मैं उस लॉक को नहीं लौटाऊंगा, इसलिए उसने बोल दिया तो बोल दिया। इन वेन थैलेस्ट्रिस विद रिप्रोच असेल्स। थैलेस्ट्रिस जो उसकी मित्र है बेलिंडा की, इन वेन मतलब बेकार में ही सॉरी, इन वेन बेकार में ही उसने रिप्रोच डांट फटकार लगाई। असेल्स का मतलब अटैक करना। बेकार में ही उसने लॉर्ड बैरन पर बहुत सारे अटैक करने शुरू कर दिए, उसको तमाम सुनाना शुरू कर दिया है। फॉर हु कैन मूव वेन फेयर बेलिंडा फेल्स। अब जो लॉर्ड पीटर है उस पर थेलेस्ट्रिस की गालियों का और लोगों की बेलिंडा के रोने का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब बेलिंडा ही असफल हो गई है उसको इम्प्रेस करने में, उसको मूव करने में उसके डिसीजन से, तो और कौन क्या कर सकता है? हु कैन मूव, कौन उसको प्रभावित कर सकता है जब बेलिंडा का चार्म कुछ नहीं कर पा रहा, उसकी खूबसूरती कुछ नहीं कर पा रही है। उसने कहा मैं नहीं लौटाऊंगा तो नहीं लौटाऊंगा, लॉर्ड बैरन ने कहा। नॉट हाफ सो फिक्स्ड द ट्रोजन कुड रिमेन। अब ये यहाँ पर एक मिथोलॉजिकल एल्यूजन है। जब ट्रोजन का राजा, एनीज एक राजा था वहां का, जब वो जा रहा था ट्रोजन को छोड़ के, ट्रॉय को छोड़ करके, तब उसकी पत्नी और उसकी बहन दोनों, एक उसकी डीडो और एक और थी, जो दोनों बहनों ने मिल करके उसको रोकने की कोशिश की। एक थी डिडो, एक थी एना। दोनों ने उसको रोकने की कोशिश की कि कार्थेज में रुक जाए, लेकिन वो नहीं माना, उसको छोड़ के चला गया। तो ठीक वैसे ही जिस तरह से दो दो महिलाओं का असर एनिस पे नहीं पड़ रहा है, तो वैसे ही लॉर्ड बैरन पर फेलेस्ट्रिस और बेलिंडा दोनों का ही असर बेअसर है। वाइल एना बेग्ड एंड डिडो रेज्ड इन वेन। एना ने उससे रिक्वेस्ट की और डिडो ने गुस्से में भी बहुत कुछ कहा। रेज्ड इन वेन, बहुत गुस्सा दिखाया, लेकिन एनिस पे फर्क नहीं पड़ता है, वो चला जाता है छोड़ के। देन ग्रेव क्लैरिसा ग्रेसफुल वेव्ड हर फैन। अब जब इतना ज्यादा केओस मचा हुआ है, पूरा अफरा तफरी मची हुई है, तभी उन्हीं में क्लैरिसा, जिसने कैंची दी थी लॉर्ड वेनन को इस लट काटने के लिए, उसने उसने अपना पंखा हिलाया। जैसे उसने पंखा हिलाया तो सारे के सारे लोग देखने लगे कि क्यों ये फैन क्यों हिला रही है। जब सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे, सबका ध्यान जब उसने आकर्षित कर लिया, वहां शांति हो गई। तब वो लड़की, निम्फ मतलब गर्ल या महिला, उसने यहाँ पर बात करनी शुरू की। अब वो क्या कह रही है? अच्छा, इस पोएम के दो पब्लिकेशन थे। एक पब्लिकेशन था 1712 और जो अगला पब्लिकेशन था वो 1714 था। 1712 तक इस पोएम में आप देखेंगे कहीं भी मोरालिटी नहीं थी, मोरल की बात की नहीं थी पोप ने। लेकिन 1714 के वर्जन में उन्होंने ये क्लैरिसा का स्पीच जानबूझ के शामिल कर दिया।
पोएम को थोड़ा मोरलिटी का एलिमेंट प्रदान करने के लिए। क्लैरिसा का डायलॉग जानबूझ के शामिल किया गया था। वो कहती है, से वाई आर ब्यूटीज प्रेज्ड एंड ऑनर्ड मोस्ट। उसने कहा कि जो सुंदरता है, ब्यूटीज मतलब सुंदर लड़कियां, सुंदर महिलाएं, क्यों उनकी इतनी तारीफ की जाती है, क्यों उनको सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। द वाइज मैन्स पैसन एंड द वेन मैन्स टोस्ट। यहाँ तक कि बुद्धिमान लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं खूबसूरत लड़की के पीछे, महिलाओं के पीछे। अपनी बुद्धि उनकी हर ली जाती है, कितने भी बुद्धिमान हो, लेकिन लड़कियों के आगे उनकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। एंड वेन मैन्स टोस्ट, और चाहे कितने भी घमंडी हल्के फुल्के लोग हों, वो लोग भी उनको खुश करने के लिए, और डिनर होता है तो उनको टोस्ट परोसने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनके आगे पीछे लोग उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं, जो महिलाएं, लड़कियां सुंदर हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे आगे कहती है कि वाई डेक विद ऑल दैट लैंड एंड सी अफर्ड। जितनी भी दुनिया जमीन में मिनरल पाए जाते हैं, समुद्र में जो अच्छी चीजें पाई जाती हैं, अफोर्ड मतलब जो खर्चा उठाना वैसे होता है, या बर्दाश्त कर सकें, या जो जो चीजें समुद्र और जमीन में छिपी हुई हैं, क्यों हम उनसे अपने आप को सजाते हैं। यहाँ पे उसका मतलब ज्वेलरी से था, कि क्यों हम महिलाएं तमाम ज्वेलरी या जब दुनिया में तमाम पाई जाने वाली चीजों से अपने आप को सजाते रहते हैं। एंड वाई एंजल्स कॉल्ड एंजल लाइक अडोर्ड। और क्यों यहाँ तक कि देवता भी हमको एंजल लाइक कहने लगते हैं और हमारी पूजा करते हैं। ये सब खूबसूरत महिलाओं लड़कियों के साथ होता है। वाई राउंड आर कोचेस क्राउड द वाइट ग्लव्ड बॉक्स। और जब हम लोग कोच पे बैठ के चलते हैं, घोड़ा गाड़ी बैठ के चलते हैं, तो उसके आसपास भीड़ लग जाती है ऐसे लड़कों की जो वाइट ग्लव्स पहन करके आते हैं। हमसे हमें और ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। हमारी गाड़ी के आसपास लड़कों की लाइन लग जाती है, लवर्स की। एंड वाई बाउस द साइड बॉक्स फ्रॉम द इनर मोस्ट रोज। और जो पीछे थिएटर में जो लाइन होती है, इनर मोस्ट लाइन मतलब सबसे पीछे लाइन में बैठने वाले लोग भी यहाँ तक कि हमारे आगे झुकते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, ये देखो ये इतनी सुंदर सी हैं। हाउ वेन आर ऑल दीज ग्लोरीज। और जो भी हमें सम्मान मिलता है, वो सम्मान या जो वैभव मिलता है, वो सम्मान सिर्फ और सिर्फ वेन है, दिखावटी है। वेन का मतलब खालीपन सा। कितना दिखावटी है ये सब हमारी जिंदगी में। एंड ऑल आर पेन्स। और इसके लिए हम पूरी कोशिश करते रहते हैं। जो सुंदर महिलाएं हैं, वो अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए बहुत सतर्क रहती हैं कि उनके कैरेक्टर पे कोई उंगली ना उठा दे, कोई ऐसा वैसा काम ना करे। कुल मिला के वो नेचुरल लाइफ नहीं जी पाती बेचारी, बहुत ध्यान रखती हैं अपनी पर्सनैलिटी का। अनलेस गुड सेंस प्रिजर्व वॉट ब्यूटी गेन्स। वो कहती है इतना सब कुछ हम मेहनत करके कमाते हैं, लोग हमारी तारीफें करते हैं, हम मेकअप करके अपने आप को सजा के रखते हैं, ये सब रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है जब तक कि हमारी अच्छी समझ, गुड सेंस हम अपनी बना के ना रख पाए, जब तक कि हम अच्छा स्वभाव अपना बना के ना रख पाए, जिसको हमने ब्यूटी से जीता है, खूबसूरती से जीता है, वो अच्छा स्वभाव हम बना करके रखें, तभी हमारी वैल्यू है, वरना वो बेकार है। दैट मेन में से। और जब हम ऐसा कर लेंगे, अच्छा स्वभाव बना के रख लेंगे, तब लोग तारीफ करेंगे। क्या तारीफ करेंगे? कि देखो, फ्रंट बॉक्स में बैठने वाले लोग भी, क्योंकि एक वीआईपी लाइन होती है कहीं कहीं थिएटर में या स्टेडियम्स में भी देखते हैं, तो यहाँ तक कि जो वीआईपी लोग हैं वो भी तारीफ करेंगे हमारी उस खूबसूरती की। और क्या कहेंगे? बिहोल्ड द फर्स्ट इन वर्च्यू एज इन फेस। कि देखो वो कितनी सुंदर महिला है, ना केवल वो सुंदर है बल्कि वो गुणवान भी है। वर्च्यू का मतलब यहाँ पे चरित्रवान और गुणवान भी है। तो ऐसे में लोग तारीफ हमारी किया करेंगे जब हम अपने अच्छे स्वभाव को बना करके रखेंगे। ओह इफ टू डांस ऑल नाइट एंड ड्रेस ऑल डे। उसने कहा कि अगर पूरी रात डांस करना, आमोद प्रमोद करना, और पूरे दिन अच्छे कपड़े पहनना, चार्म्ड द स्मॉल पॉक्स। क्या ये सब करने से, हम मेकअप करें, पूरी रात अपने आप को सजाएं, डांस करें, सब कुछ करें, तो क्या हम अपने आप को बीमारियों से दूर रख सकते हैं? या क्या ऐसा करने से हम जो बुढ़ापा है, ओल्ड एज है, उसको क्या हम अपने आप से दूर रख सकते हैं? क्या हम बूढ़े नहीं होंगे? हम अपने आप को सजा के रखें, फैशनेबल बना के रखें, क्या क्या करें, तो क्या होगा? हम बूढ़े नहीं होंगे? हम भी बूढ़े होंगे, चाहे हम सुंदर कितने भी हों। एंड हु वुड नॉट स्कोन व्हाट हाउसवाइफ्स केयर्स प्रोड्यूस। और अगर ऐसा हो जाता कि मेकअप करने से, फैशनेबल कपड़े पहनने से हम जवान बने रहते,
तो कौन पसंद करता, हु वुड नॉट स्कॉर्न, कौन नफरत नहीं करेगा। स्कॉर्न मीन्स नफरत करना, हेट करना। कौन नफरत नहीं करेगा मतलब हर कोई नफरत करेंगे, किससे, हाउस वाइफ्स केयर्स, कि कोई भी इंसान डोमेस्टिक काम को करना पसंद ही नहीं करेगा, और ना पहले से कर रहे हैं, अगर सिर्फ मेकअप करने से सब कुछ हो जाता। और हु वुड लर्न वन अर्थली थिंग ऑफ यूज, और कौन जो है वो अर्थली थिंग का मतलब यहाँ पे हो जाएगा व्यावहारिक या जमीन पे दुनियादारी में होने वाली चीजें। और सिर्फ मेकअप करने से, फैशनेबल बनने से काम चल जाता तो हर कोई व्यावहारिकता की चीजें सीखता ही नहीं, काम की चीजें सीखता ही नहीं। हु वुड लर्न, कौन सीखेगा, अर्थली थिंग टू यूज ऑफ यूज, कौन काम की चीज सीखेगा। सब लोग तो मेकअप करके घूमते रहेंगे, अपने आप को जवान दिखाने की कोशिश में लगे रहेंगे अगर ऐसा हो जाता। टू पैच, मेकअप करना, पैच का मतलब मेकअप करना। ने ओगल, नैन मटक्का करना, नैन लड़ाना। माइट बिकम ए सेंट, तो जो लोग मेकअप करते और नैन मटक्का बहुत जिनका अच्छे से होता, उनको संत की उपाधि दे दी जाती अगर ये सारी चीजें अच्छी समझी जाती, सिर्फ मेकअप करना, सुंदर बने रहना। नॉर कुड इट श्योर बी सच ए सिन टू पेंट, और ना ही अपने आप को पूरे दिन पाउडर, क्रीम और तरह तरह के लोशन से पेंट करके रखना, सजा के रखना पाप नहीं होता, जो कि अभी पाप समझा जाता है। क्योंकि अगर आपने काम धंधा नहीं किया, दिन भर आप मेकअप करके बैठे हुए हैं, तो वो मेकअप भी कहाँ तक चलेगा। कहते हैं कि खूबसूरती, जब हम मेहनत करते हैं तब हमारी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। आदमी कोई बहुत सुंदर हो, दिन भर लेटा रहे, मक्कारी करे, लापरवाही करे, लेजीनेस दिखाए, तो कहाँ तक खूबसूरत दिखेगा। खूबसूरत कब दिखेगा, जब वो वास्तव में मेहनत करे। बट सिंस, अलास, लेकिन अफसोस है, क्योंकि अफसोस है, फ्रेल ब्यूटी मस्ट डिके, कितनी भी सुंदर, कोई कितनी भी सुंदर महिला हो, लेकिन उसकी सुंदरता बहुत ही कमजोर मानी जाती है। बहुत ही कमजोर है, किस सेंस में कमजोर है, कि एक न एक दिन वो भी खत्म हो जाएगी, डिके, नष्ट हो जाएगी। चाहे चाहे कोई कितना सुंदर हो, चाहे कोई कैसा भी हो, वो भी नष्ट हो जाएगी एक दिन उसकी खूबसूरती। कर्ड और अनकर्ड, चाहे घुंघराली हो या स्ट्रेट सीधे बाल हो। सिंस लॉक्स, चोटियां जो हैं, विल टर्न टू ग्रे, चाहे बाल कैसे भी हों, एक ना एक दिन वो सफेद हो ही जाते हैं, एक न एक दिन सफेद हो ही जाते हैं। सिंस पेंटेड और नॉट पेंटेड, चाहे चेहरे पे कितना पाउडर मेकअप पोत लिया गया हो, चाहे ना भी पोत लिया गया हो, ऑल शैल फेड, सबके चेहरे एक दिन मुरझा जाएंगे, या सारे के सारे लोग एक दिन बूढ़े हो जाने हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेकअप करने वाले या ना भी मेकअप करने वाले। एंड शी हु स्corns a मैन, और कोई महिला जो पुरुष से नफरत करती है तो डेफिनेटली कुमारी ही मर जाएगी। अगर भाई नफरत है तो शादी तो करेगी नहीं, तो कुमारी ही मरेगी। एंड वॉट देन रिमेन्स बट वेल आर पावर टू यूज, अब क्या बचता है, इतना सब कुछ जब हो ही जाएगा तो बचता क्या है। तब हम अपनी पावर, जो हमारी है, पावर कौन सी है, जीतने की, किससे, विन बाय ब्यूटी, खूबसूरती से जो हम जीत लेते हैं दूसरों को, तब हम अपनी पावर को इस्तेमाल करें, यूज करें, कैसे, ध्यान से। एंड कीप गुड ह्यूमर, और पावर को यूज करते करते हम अच्छा स्वभाव भी बना करके रखें। शैल वॉट एवर वी लूज, चाहे जो कुछ भी खो जाए हमारे पास से, लेकिन हम अच्छा स्वभाव ना खोएं, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये सारी बातें कौन कह रहा है, क्लैरिसा कह रही है, क्लैरिसा कह रही है। एंड ट्रस्ट मी डियर, और प्रिय, मेरी बात का भरोसा करो, गुड ह्यूमर कैन प्रिवेल, अच्छा स्वभाव या इंसान की जो अच्छी इमेज है, वही हमेशा दुनिया में बनी रह सकती है। क्योंकि एक बार इंसान मरता है तो बस उसका अच्छा नाम याद किया जाता है, प्रिवेल मतलब बना रहता है। वेन एयर्स एंड फ्लाइट्स एंड स्क्रीम्स, जब हमारा दिखावटीपन, हमारी अदाएं, नजाकत, एयर्स, फ्लाइट्स, गुस्से में निकाली हुई तमाम बातें, स्क्रीम्स, चीखें, एंड स्कोल्डिंग फेल, और हमारी डांट फटकार, हम दूसरों को डांटें, फटकारें, गालियां दें, जब ये सारी चीजें, शब्द फेल हो जाते हैं, तब ब्यूटीज इन वेन देयर प्रिटी आईज में रोल, तब खूबसूरत महिलाएं चाहे कितनी भी अपनी आंखें इधर उधर घुमा लें, कितना भी नैन मटक्का कर लें, चार्म्स स्ट्राइक द साइट, खूबसूरती बस आंखों को अच्छी लगती है, साइट का मतलब नजारा या दृश्य, खूबसूरती बस दृश्यमान है, दृश्यमान है, दूर से देख लो वही अच्छी लगेगी। बट मेरिट विंस द सोल, लेकिन अगर कोई गुणवान है, इंसान पूरी तरह से अच्छा है,
तब हम किसी के मन को जीत सकते हैं। हम आँखों को तो बस दूर से ही दिखा सकते हैं कि देखो हम कितने सुंदर हैं, हमारी खूबसूरती दूसरों को अच्छी लग सकती है, लेकिन हमें किसी के मन को जीतना है, तब हमारा गुण ही काम आएगा। ये सारी बातें क्लैरिसा ने कहीं। सो स्पोक द डेम, और इस तरह से वो महिला बोली। डेम मतलब लड़की या महिला अच्छे से बोली। बट नो अप्लॉज ensued, लेकिन आयरनी इस बात की है कि किसी ने कोई ताली नहीं बजाई, किसी ने कोई तारीफ नहीं की। वैसे क्या, जब भी कोई स्पीच देता है तो स्पीच खत्म होने पर सब क्लैपिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई क्लैपिंग नहीं हुई, कोई तारीफ उसकी हुई ही नहीं है, क्योंकि किसी को अच्छा ही नहीं लगा। बेलिंडा फ्राउन, बेलिंडा ने अपनी भावें सिकोड़ ली, डिसअप्रूवल दिखा दिया। थैलेस्ट्रिस कॉल्ड हर प्रूड, और थैलेस्ट्रिस ने उसको प्रूड बोल दिया है। प्रूड का मतलब क्या है, दिखावटीपन वाली बता दिया। क्लैरिसा की बातें सुन के सब ने उसको ढोंगी, दिखावटी क्या क्या बोल दिया, किसी को भरोसा ही नहीं हुआ इतना अच्छा बोल सकती है। अब जब कुछ सारी बातें खत्म हो गई तो थैलेस्ट्रिस चिल्लाती है, उसकी मित्र पेलिंडा की मित्र चिल्लाती है। क्या चिल्लाती है, टू आर्म्स टू आर्म्स, युद्ध करना है, युद्ध करना है। उसने कहा कि हमको युद्ध करना है, युद्ध ही बचा है एकमात्र तरीका उससे वापस लॉक लेने का। द फियर्स विरागो क्राइज, विरागो क्या होता है, एक ऐसी महिला जो पुरुषों जैसी थोड़ी सी, किसी किसी में हार्मोनल अंतर रहता है, तो मैस्कुलिन फीमेल जिसकी आवाज़ पुरुषों जैसी भारी हो, कई बार उनमें थोड़ी ताकत भी ज़्यादा होती है, शारीरिक ताकत। तो फेलिस्ट्रिस ऐसी ही है, भयानक पुरुषों जैसी महिला है, वो थोड़ी चिल्लाती है कि युद्ध करो, हमें युद्ध करना है, टू आर्म्स, एंड स्विफ्ट एज लाइटनिंग टू द कॉम्बैट फ्लाइज, एकदम बिजली जैसी तेज होकर के वो लड़ाई की तरफ बढ़ जाती है, कॉम्बैट संघर्ष की तरफ बढ़ जाती है, मैदान की तरफ बढ़ जाती है, लड़ाई करते हैं। ऑल साइड इन पार्टीज, एक तरफ सारी की सारी डैम्स हो गई हैं, सब लड़कियां एक तरफ हो गई हैं, और दूसरी तरफ कौन हो गया है, दूसरी तरफ हो गए हैं सारे के सारे बाउस, लड़के, और लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। लड़ाइयाँ जो हो रही हैं वो ऐसी लड़ाई नहीं है जो हाथापाई हो, तलवारों वाली लड़ाई हो, लड़ाई भी ऐसी मोक वाली होगी। क्या हो रहा है, सबने अटैक शुरू किया। फैंस क्लैप, लड़कियों के हाथ के सारे पंखे फड़फड़ाने लगे, उनके सिल्क के कपड़े रशल, आवाजें आने लगी उनके स्कर्ट से, और इतनी तेज हुआ कि जो वेल बोन्स, जो वेल मछली की बनी हड्डियों की बनी हुई जो जो छल्ले लगे हुए उन सबकी स्कर्ट्स में, वो टफ मजबूत थे, वो कड़ाक कड़ाक करके टूटने लगे। ऐसी लड़ाई शुरू हुई, पंखे और स्कर्ट से आवाजें आने लगी। ये लड़ाई है। हीरोज एंड हीरोइंस शाउट्स कंफ्यूजली राइज, जो हीरो हैं लड़के, हीरोइन लड़कियां चिल्ला रहे हैं, और सिर्फ शोर सुनाई दे रहा है, वो भी कंफ्यूजन वाला शोर पूरे आसमान में गूंज उठा है। एंड बास एंड ट्रेबल, बास मतलब मोटी आवाज जो हम लोग म्यूजिक सिस्टम में सेट करते हैं, और ट्रेबल का मतलब पतली आवाज, महिलाओं की आवाज और पुरुषों की आवाज साथ साथ। वॉइसेस स्ट्राइक द स्काई, ऐसा लग रहा है पूरे आसमान में वो मोटी और पतली आवाजें गूंजने लगी हैं पूरे आसमान में। नो कॉमन वेपन्स इन देयर हैंड्स आर फाउंड, एक ताज्जुब वाली बात है कि उन लोगों के हाथ में कोई भी औजार नहीं है, सिर्फ पंखे हैं और यूं ही लड़ रहे हैं। लुक लाइक गॉड्स दे फाइट, भगवान की तरह वो लोग लड़ते हैं। नॉर ड्रेड मोर्टल बाउंड, और उन लोगों में फाउंड से बाउंड पड़ेंगे, वैसे वुंड होता है ये, और दोनों में किसी भी प्रकार का मोर्टल बाउंड मतलब उनको कोई भी घायल होने का डर है ही नहीं, क्योंकि लड़ाई सिर्फ आंखों से हो रही है, हाथापाई तलवारबाजी नहीं हो रही है, सिर्फ आंखों की लड़ाई हो रही है। सो वेन बोल्ड होमर मेक्स द गॉड्स एंगेज, होमर ने एक इपिक लिखा हुआ है जिसका नाम है इलियड। इलियड में उन्होंने क्या किया, देवताओं को भी युद्ध क्षेत्र में दिखा दिया और उनको युद्ध में शामिल कर दिया। क्यों शामिल कर दिया, क्योंकि उन्होंने देवताओं के मन में भी, ब्रेस्ट मतलब यहाँ हो जाएगा, देवताओं के मन में भी उन्होंने इंसानी भावनाएं भर की हुई दिखाई हैं। होमर ने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि देवता हैं वो भी इंसानों की तरह, भावनाओं की तरह सोचते हैं। तो जब इंसानों की भावनाएं उन्होंने देवताओं को दे दी, देवता भी युद्ध में लड़ने लगे। जायंट, कैलास, मार्स, लटोना, हर्मीज, आर्म्स। मार्स जो युद्ध का देवता है, वो ज्ञान की देवी पैलेस के विरुद्ध लड़ने लगा। हर्मीज जो देवताओं का मैसेंजर है, ये जॉब की पत्नी लाटोना, उसके विरुद्ध लड़ने लगा। तो ये सब लड़ाइयाँ दिखाई गई भगवान की तरफ। और जो ओलंपस टेम्पल है,
ऐसा माना जाता है कि ओलंपस टेम्पल पर सारे देवी देवता रहते हैं ग्रीक मिथोलॉजी में। तो उस ओलंपस में सिर्फ युद्ध के शंखनाद सुनाई दे रहे हैं, जहां भी कुछ सुनाई दे रहा है तो युद्ध के शंखनाद ही सुनाई दे रहे हैं और कुछ है ही नहीं। जॉब्स थंडर रोर्स, जब जॉब सबसे बड़ा जो देवता है, जब वो बिजली की कड़क निकालता है तो क्या होता है, हर तरफ आसमान स्वर्ग भी कांपने लगते हैं हर तरफ। और जब समुद्र का देवता नेपच्यून, जब वो गुस्सा हो जाता है तो वो तूफान ला देता है पूरे गहरे समुद्रों में। इतने ज्यादा तूफान ला देता है कि उन तूफानों की वजह से जो पृथ्वी है वो हिलने लगती है, भूकंप आ जाता है, जैसे सुनामी जो आती है। तो नेपच्यून सुनामी ला देता है। एंड नॉर्डिंग टावर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर जाती हैं। द ग्राउंड गिव्स वे, द ग्राउंड गिव्स वे, उस भूकंप से क्या होता है, ग्राउंड गिव्स वे, जमीन में दरारें पड़ जाती हैं कहीं कहीं। और जब दरारें पड़ जाती हैं और दरारों से सूरज की रोशनी पहुंच जाती है पाताल लोक में, कहाँ, भूतों के लोक में, जहाँ पे पीले भूत, कमजोर भूत स्टार्ट एट फ्लैश ऑफ डे, वो सूरज की रोशनी में चौंकने लगते हैं उनको, क्योंकि पाताल लोक में अंधेरा रहता है ऐसा मानते हैं। जब सूरज की रोशनी दरारों से पहुंचती है तो वो सारे भूत चौंकने लगते हैं, डर जाते हैं कि हो क्या गया। ट्रम्फेंट एम्ब्रियल, एम्ब्रियल जो कि स्प्लीन से, दुखों की देवी से, केव ऑफ स्प्लीन से जो लाया था तमाम भावनाएं, दुख, समस्याएं, अब क्या करता है, ऑन ए स्काउंस हाइट, स्काउंस हाइट मतलब क्या होता है, जो मोमबत्तियां जल रही हैं उनकी हाइट पर, ऊंचाई पर बैठ जाता है। फ्लैप्ड हिज ग्लैड विंग्स, खुश होकर के उसने अपने पंख फड़फड़ाते हैं। एंड इज सेड टू व्यू द फ्लाइट, और फाइट और लड़ाई देखने के लिए वो मोमबत्ती के, जो मोमबत्ती की हाइट है उसके ऊपर बैठ के देखने लगता है लड़ाई हो रही है, बहुत खुश हो रहा है क्योंकि वो चाहता था लड़ाई हो, उसने ऐसा जानबूझ के किया। प्रॉप्ड ऑन देयर बॉडकिन स्पीयर्स, सुई जैसे जो भाले हैं उन्हीं पर और भी, बच्चा 2-3 बार आ चुका है मेरा, ये पढ़ना नहीं चाहता, कई बार उसको लगता है कि बस खेल खेल खेल, तो उसको डिस्टर्ब करने थोड़ा आ जाता है। खैर, तो क्या करते हैं, ये सारी स्पिरिट्स ये भी बैठ जाती हैं। बॉडकिन स्पिरिट का मतलब क्या है, सुई जैसे भाले हैं छोटे छोटे इनके, क्योंकि छोटी छोटी हैं ही ये। उसके नोक पर बैठ कर के ये लोग भी सर्वे करने लगती हैं आत्माएं कि लड़ाई कैसे हो रही है। द ग्रोइंग कॉम्बैट, लड़ाई बढ़ती जा रही है इन महिला पुरुषों के बीच, या फिर ये कोशिश करेंगी उस झगड़े को और ज्यादा बढ़ाएं। प्रे का मतलब झगड़ा, ये चाहती हैं कि झगड़ा खूब अच्छे से हो, कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम हम उसको बढ़ा तो देंगे ही देंगे, क्योंकि इनका काम है इमोशंस के साथ खेलना। तो ये ऐसा सब कर रही हैं। वाइल थ्रू द प्रेस एनरिच्ड थैलेस्ट्रिस फ्लाइज, अब जो थैलेस्ट्रिस है, जो उसकी मित्र है, वो भीड़ से, प्रेस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाए, लोगों की भीड़ है उसमें एकदम से पहुंच जाती है। और उस भीड़ से जाकर के क्या करती है, स्कैटर्स डेथ अराउंड फ्रॉम बोथ हर आइज, और अपनी दोनों आंखों से वो सबको घायल कर देती है। हर तरफ सिर्फ मौत ही मौत दिखाई दे रही है, और मौत किससे, उसकी आंखों से। वो अपनी नजरों से कितनों को मार देती है उस भीड़ में जाकर के, बहुत सारे बाउस को, लड़कों को वो यूं ही अपनी नजरों से मार देती है थैलेस्ट्रिस। एंड बाउ विटलिंग पेरिस्ड इन द थ्रोंग, मरने वाले कौन कौन है, विटलिंग मतलब एक मूर्ख टाइप का जो नौजवान है, वो भीड़ में मरता दिख रहा है। वन डाइड इन मेटाफर, एक मर जाता है उसकी तारीफ करते करते, उस रूपक देते देते उसकी तारीफ करते करते थलिस्टिस की। एंड वन इन सॉन्ग, और एक उसको गाना गाते इम्प्रेस कर रहा था, तो एक गाना गाते हुए और एक उसकी तारीफ करते हुए मर गए थलिस्टिस की। ओ क्रूअल निम्फ, क्या कहा, ओ क्रूअल निम्फ, हे निर्दयी अप्सरा, सुंदर महिला, अ लिविंग डेथ आई बियर, और तुम जीती जागती मौत हो, तुमने मुझे जीते जी मार दिया। प्राइड डैपरविट, डैपरविट एक और लड़का है, वो कहता है, एंड संक बिसाइड इट चेयर, और इतना कह के कि तुमने मुझे जीते जी मार दिया, और वो चेयर के बगल में गिर करके मर जाता है। अ मोurnful glance सर फॉपलिंग अपवर्ड कास्ट, सर फॉपलिंग एक और है मरते हुए, उनका उनके ऊपर जब आक्रमण होता है उनकी नजरों का, तो बहुत ही दुखी वो एक नजर आसमान की तरफ डालते हैं और कहते हैं, दोज आईज आर मेड सो किलिंग, कि भगवान ने उन आंखों को सिर्फ मारने के लिए बनाया है, आंखें जानलेवा है। ये भी मर जाते हैं, वॉज इज लास्ट, इनके अंतिम शब्द थे ऐसा कहते हुए कि तुम्हारी आंखें भगवान ने मारने के लिए ही बनाई है। दस ऑन मिंडर्स फ्लावरी
margin lies, the expiring swan and hissing his dies। अब जो मेंढर्स फ्लावरी मार्जिन ये भी मर जाते हैं, और एक्सपायरिंग स्वान जो मरता हुआ हंस इस तरह से कहता है, गाते गाते मर जाता है। एक हंस से इनकी तुलना की गई है। तो लोग इस तरह से इन सब के द्वारा मारे जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे इन लोगों ने सिर्फ नजरों से ही कितनों को मार दिया। When bold सर प्लूम had drawn क्लैरिसा डाउन, अब इनकी तरफ से, लड़कों की तरफ से सर प्लूम जीतते हैं और वो क्लैरिसा को हरा देते हैं। क्लैरिसा डाउन, ब्रॉड क्लैरिसा डाउन मीन्स हरा देते हैं अपनी नजरों से। लेकिन तभी क्लो आ जाती है, एक और महिला है क्लो नाम की, वो भी लड़ाई में कूद पड़ती है। स्टेप्ड इन आगे आती है एंड किल्ड हिम विद ए फ्राउन, और उसने सिर्फ अपने भ्रिकुटी थे, फ्राउन का मतलब क्या होता है, अपनी भौहों से ही सर प्लूम को मार दिया। तो ये भी मारे गए। शी स्माइल्ड टू सी द डाउटी हीरो स्लेन, डाउटी मतलब बहुत ही फिजिकली स्ट्रॉन्ग। जब वो मर जाते हैं तो वो अपनी जीत देख करके खुश हो जाती है कि मैंने इतने मजबूत इंसान को मार दिया। लेकिन बट हर स्माइल, जब उसकी स्माइल ये देखते हैं सर प्लूम, तो ये दोबारा जीवित हो जाते हैं। तो इस तरह का युद्ध हो रहा है, नजरों से ही घायल किया जा रहा है, नजरों से ही मारा जा रहा है, पूरा जबरदस्त वहां पे युद्ध चल रहा है। नाउ जॉब सस्पेंड हिज गोल्डन स्केल्स इन एयर, चढ़ाई बंद नहीं हो रही है तो परमात्मा बीच में आते हैं और वो अपनी सोने की तराजू, स्केल्स मतलब तराजू लेकर के आते हैं। ठीक है, तराजू आप लोग जानते ही हैं, ये दो पाल हैं, बीच में एक कांटा रहता है, देख रहे हैं सब। और एक तरफ उन्होंने क्या रखा है, एक तरफ उन्होंने लॉक रखे हैं, बाल रखे हैं महिलाओं के, वेस्ट ऑफ मेन्स विट्स, और एक में रखी है उन्होंने इंसानी बुद्धि। एक तरफ उन्होंने इंसान की बुद्धि रखी है और एक तरफ रखे उन्होंने लेडीज हेयर बाल। द डाउटफुल बीम लॉन्ग नोट्स फ्रॉम साइड टू साइड, अब तराजू जो है वो फेल हो गई है, समझ नहीं पा रही है, डाउटफुल है कि कौन भारी है, महिलाओं के बाल ज्यादा मजबूत हैं वजन में या इंसानों की बुद्धि। एट लेंथ, और अंत में द विट्स माउंट अप, ये जो बुद्धि वाला बाल है ये ऊपर उठ जाता है और ये नीचे आ जाता है, मीन्स जो बाल है महिलाओं के सब साइड मतलब झुक जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो कुल मिला के ये वाला बाल नीचे आ जाता है, ये उठ जाता है, तो कुल मिला के जो बाल हैं वो ज्यादा भारी दिखाए गए हैं। इंसानों की बुद्धि महिलाओं के बालों के आगे भी, उनकी खूबसूरती के आगे भी हर ली जाती है, कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसा बता रहे हैं पोप कि महिलाएं उनको अपने बालों की लटों से भी जीत सकती हैं। सी पियर्स बेलिंडा, देखो जो सबसे खतरनाक बेलिंडा है, ऑन द बैरन फ्लाइज, वो तुरंत उठ करके बैरन की तरफ जाती है, लॉर्ड पीटर की तरफ। विद मोर देन यूजुअल लाइटनिंग इन हर आईज, और उसकी आंखों में एक चमक है, ऐसी चमक जो कि मोर देन यूजुअल, प्राय से ज्यादा। नॉर फियर्ड द चीफ द अनइक्वल फाइट टू ट्राई, अब जो चीफ है लॉर्ड बैरन पीटर वो डरा नहीं, नॉर फियर्ड डरा नहीं, अनइक्वल फाइट मतलब वो जानता था कि जो लड़ाई है वो असमान है, वो तो वैसे ही मरना चाहता था उसके हाथों, तो वो चाहता है कि मैं नहीं डरूं, क्यों, मुझे मरने से डर नहीं है। हु सॉट नो मोर देन ऑन हिज फो टू डाई, वह अपने दुश्मन पे मरना चाह रहा था, वो चाहता था कि ये मुझे मार ही दे क्योंकि वो उससे प्यार करता है। बट दिस बोल्ड लॉर्ड विद मैनली स्ट्रेंथ एंड ड्यूड, लेकिन यह जो लॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, हिम्मत वाला है और फिजिकली बहुत स्ट्रांग भी है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। एंड्यूड मतलब यहाँ पे समर्पित कर दिया। शी विद वन फिंगर एंड थंब सबड्यूड, और उस महिला ने, बेलिंडा ने, उसको अपनी उंगली और थंब, चुटकी से ही उसको हरा दिया। कैसे हरा दिया चुटकी से लॉर्ड पीटर को? जस्ट वेयर द ब्रेथ ऑफ हिज नॉस्ट्रिल्स ड्रू, जहां से उसके नाक के नथनों से, जो नाक के नथुने हैं जिनसे हम सांस लेते हैं, जिन नथनों से वो सांस लेता है, अ चार्ज ऑफ स्नफ, बेलिंडा क्या करती है, तंबाकू जो रहती है सूंघनी, तंबाकू चुटकी में लेती है और वो तंबाकू चुटकी में लेकर के उसकी नाक के आगे फेंक देती है, उसकी नाक में तंबाकू झोंक देती है। द नोम्स डायरेक्ट, परियां जो कि साथ साथ उसके थी, उनका काम क्या है, तो एवरी एटम जस्ट, कि वो हर पार्टिकल को या हर टुकड़े को, तंबाकू के हर एक टुकड़े को, द पंजेंट ग्रेन्स ऑफ टिटिलेटिंग डस्ट, वो उसको पहुंचा देती है उसकी नाक में अंदर तक,
पंजेंट का मतलब यहाँ पे थोड़ा कड़वा, कड़वा। एंड टिटलेटिंग का मतलब यहाँ पे हो जाएगा छींक दिलाने वाला, इरिटेटिंग। इरिटेटिंग डस्ट उसकी नाक के अंदर तक पहुंचाने का काम कौन कर देती है? परियां। सडन विद स्टार्टिंग टीयर्स ईच आईज ओवरफ्लोज। अचानक से उसकी दोनों आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे कई बार हम लोगों को मिर्च लग जाए आंखों में, नाक के थ्रू, जो भी। और इतना वो छींकता है, इतना छींकता है कि पूरा गुम्बद उस हैम्पटन कोर्ट का उसकी छींक की आवाज से गूंज उठता है। नाउ मीट दाई फेट। अब तुम अपनी भाग्य देखो, अपनी बर्बादी देखो। इंसेंस्ड बेलिंडा क्राइड। बेलिंडा चिल्लाई, एकदम गुस्से वाली बेलिंडा। एंड ड्रू अ डेडली बॉडकिन फ्रॉम हर साइड। और उसने एक पिन अपने बालों से निकाल लिया। द सेम हिज एंशियंट पर्सनाज टू डेक। और वो वाली पिन जो उसके पूर्वज कभी अपने आप में अपने आप को सजाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। हर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सायर वोर अबाउट हिज नेक। इनके जो दादाजी थे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सायर मतलब दादाजी बेलिंडा के, वो उस बॉडकिन को, उस पिन को कभी अपनी गर्दन के आसपास पहना करते थे। इन थ्री सील रिंग्स। तीन सील का मतलब मोहर जैसी आकृति में वो अंगूठी की तरह अपनी गर्दन के आसपास पहना करते थे। विच आफ्टर मेल्टेड डाउन, जिसको पिघला दिया गया बाद में। फॉर्म्ड ए बास्ट बकल फॉर हिज विडोस गाउन। और जब वो मर गए तो उनकी पत्नी ने, उनकी विधवा पत्नी ने उसको अपने गाउन में लगवाने के हिसाब से पिघला करके एक बकल बनवा लिया, एक बकसुआ जिसको बोलते हैं, वो बनवा लिया। हर इन्फेंट ग्रैंड डेम्स विसल नेक्स्ट इट ग्रू। और उसके बाद उनकी दादी, जो इन्फेंट थी, कभी छोटी रही होंगी, वो उसको सीटी बना के खेला करती थी। और उस वो घंटी की तरह इसको बजाती थी और सीटी की तरह उसको बजा बजा के खेला करती थी। बाद में उस बॉडकिन आई बेलिंडा की माँ के प्रति, और उसकी माँ ने उसको अपने बालों में लगाना शुरू किया। और बाद में विच लॉन्ग सी बोर, बहुत लंबे समय तक उसने पहना, और अब वो बेलिंडा के हिस्से में आ गई। तो वो जो बॉडकिन है, जो पिन है बालों की, वो अब उसके पास आई है। बोस्ट नॉट माई फॉल। वो कहता है कि मेरा जो मेरी बर्बादी है उस पर तुम घमंड मत करो, सेखी मत बगारो। ही क्राइड, वो चिल्लाया, लॉर्ड पीटर। इंसल्टिक फो। तुम मुझे, हे मुझे बदनाम करने वाली दुश्मन, मेरी बदनामी करने वाली दुश्मन, मेरी इंसल्ट करने वाली दुश्मन, सेखी मत बघारो। दो बाय सम अदर शैल्ट बी लेड एज लो। भले ही मैं तुमसे नहीं जीत पाया, लेकिन किसी और पुरुष के द्वारा तुमको हरा दिया जाएगा, तुम किसी और के अधीन हो जाओगी। नॉर थिंक टू डाई डिजेक्ट्स माई लॉफ्टी माइंड। मरने की बात सोच करके मैं निराश नहीं हूं, बिल्कुल भी मेरे मन में निराशा नहीं आ रही कि मैं मर भी जाऊं। बट ऑल दैट आई ड्रेड इज लीविंग यू बिहाइंड। बस मुझे डर इस बात का है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मैं तुम्हें किसी और के लिए छोड़ के चला जाऊंगा, ये मुझे दुख है इस बात का। रादर दैन सो, आह लेट मी स्टिल सर्वाइव। इससे अच्छा ये है कि तुम मुझे सजा दे दो, मुझे जीवित रहने दो। एंड बर्न इन क्यूपिड्स फ्लेम। और तुम मुझे प्यार की आग में जलाती रहो। क्यूपिड्स फ्लेम मतलब प्यार की आग। मेरी सजा ये हो सकती है कि तुम मुझे प्यार की आग में जलाती रहो, और मैं जिंदा ही जलता रहूंगा। बर्न बट बर्न अलाइव, लेकिन मुझे जिंदा रहने दो, मुझे मारो मत। मुझे तुम जो नजरों से मार रही हो ये मत करो, मुझे प्यार की आग में जलने दो। रिस्टोर द लॉक, शी क्राइस, चिल्लाई कि मेरी लॉक वापस करो। एंड ऑल अराउंड रिस्टोर द लॉक। और हर तरफ पूरा जो गुम्बद है छत का, वो वहां से आवाज आती है, गूंज आती है। रिस्टोर द लॉक, रिस्टोर द लॉक, की लॉक वापस करो। नॉर फियर्स ओथेलो इज सो लाउड स्ट्रेन रोड फॉर द हैंडकरचीफ दैट कॉज्ड हिज पेन। यहाँ तक कि ओथेलो ने भी डेस्डेमोना से जब अपना रूमाल मांगा था चिल्ला करके, तो उसकी चीख भी इतनी तेज नहीं थी जितनी कि बेलिंडा की चीख है जब वो चिल्लाती है अपने बालों की लट के लिए। बट सी हाउ ऑफ एम्बिशियस एम्स आर क्रॉस्ड। लेकिन देखो किस तरह से हमारी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने खत्म कर दिए जाते हैं। द चिप्स कंटेंट टिल ऑल द प्राइज इज लॉस्ट। और ये लोग लड़ रहे हैं जनरल आपस में, बहुत तो लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, युद्ध होते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है जिस चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं वही खत्म हो जाती है, वही हमसे छीन ली जाती है। अब ऐसा ही इसमें हुआ। लॉक, बालों की लट जो कि प्राप्त की गई थी विद गिल्ट, अपराध से, चालाकी से, और बड़ा दिक्कत उठा के,
इन एवरी प्लेस इज सॉट, हर तरफ वो ढूंढी जाती है, लेकिन हर तरफ उसकी सर्च इन वेन, बेकार हो जाती है। अब उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं भी वो लॉक या लट मिलती नहीं है। विद सच अ प्राइज नो मोर्टल मस्ट बी ब्लेस्ड, सो हेवन डिक्रीज विद हेवन हु कैन कंटेस्ट। ईश्वर का ऐसा मानना है कि इतना जो बेशकीमती प्राइज है लॉक, वो किसी इंसान के पास नहीं रहनी चाहिए। इसलिए भगवान ने ऐसा नियम बना दिया, ईश्वर ने, स्वर्ग ने ऐसा नियम बना दिया, डिक्रीज नियम बनाया, और वो स्वर्ग में पहुंचा दी जाती है। और जब स्वर्ग की मर्जी है तो फिर भगवान की मर्जी को कौन ही उसको प्रोटेस्ट करेगा। तो इस तरह से लट जो खोई थी वो कहाँ पहुंच गई, भगवान के पास। सम थॉट इट माउंटेड टू द ल्यूनर स्फीयर, किसी ने सोचा, कुछ लोगों ने सोचा कि ये चांद पे पहुंच गई है। ल्यूनर स्फीयर का मतलब कि चांद पे पहुंच गई है। सिंस ऑल थिंग्स लॉस्ट ऑन अर्थ आर ट्रेजर्ड देयर, क्योंकि पृथ्वी पर जो चीजें खो जाती हैं वो वहां मिलती हैं चांद पर। देयर हीरोज विट्स आर केप्ट इन पोंडरस वेसेस, और जो पुराने हीरो हैं, नायक हैं, उनकी बुद्धि, जो बहुत बुद्धिमान लोग थे, अभी भी बड़े बड़े बोतलों में, वेसेस मतलब बड़े बड़े बर्तनों में, वहां पर वो बुद्धि संभाल के रखी गई है। कहाँ संभाल के रखी गई है, चांद पर। एंड बॉक्स इन स्नफ बॉक्सेस एंड ट्वीज केसेस, यहाँ तक कि लव लेटर वाला बॉक्स, तंबाकू वाले बॉक्स, और चिमटी, जिनसे बाल, कई बार हम लोग नाक के बाल या इस तरह से इस्तेमाल की जाती थी चिमटी, बाल को थोड़ा सही करने वाली, आईब्रोस वगैरह, तो वो चिमटी भी वहां मिलती है। देयर ब्रोकन बाउस एंड डेथ बेड आर्म्स आर फाउंड, जो झूठे वादे हैं वो वहां पाए जाते हैं, और मरते हुए व्यक्ति जो दान दिया करते हैं वो भी वहां पाए जाते हैं। एंड लवर्स हार्ट्स, प्रेमियों के मन जो कि टूट चुके थे, हृदय जो तोड़े गए थे, वो दोनों तरफ से बांध करके, बैंड से, फीते से बांध करके वहां रखे गए हैं अभी भी। एंड द कर्टियर्स प्रोमिसेस, और जो राज दरबारी हैं उनके वायदे जो कि झूठे रहते हैं अक्सर। सिक मैंस प्रेयर्स, मरते हुए व्यक्ति की प्रेयर्स, जो भगवान को याद कर करके वो कहता भगवान मुझे ठीक कर दो, वो प्रेयर्स भी वहां मिलती हैं। द स्माइल्स ऑफ हार्लट्स, बेश्याओं की मुस्कुराहटें जो कि एकदम फेक होती हैं। एंड द टीयर्स ऑफ एयर्स, और ऐसे लोग जो उत्तराधिकारी हैं किसी के मरने पे आंसू बहाते हैं कि हाँ, आंसू बहाते हैं, बट उनको संपत्ति मिलने वाली है, तो उत्तराधिकारियों के आंसू वो भी नकली माने गए हैं, तो आंसू, ये सारी की सारी चीजें वहां पर पाई जाती हैं। तो सबको लगा कि ये बालों की लट भी वहीं पहुंच गई है, चांद पर या भगवान के पास। केजेस फॉर नैट्स, कीड़ों को बंद करने वाले केज, पिंजरे। एंड चेन्स टू योक अ फ्ली, और इन फ्ली का मतलब यहाँ पे मक्खी, मक्खियों को बंद करने वाली, पकड़ने वाली चेन। ड्राइड बटरफ्लाई, सूखी तितलियां। एंड टॉम्स ऑफ पॉजिट्री, और कई तरह की गपशप, झूठी बातों के वहां पे किताबें। पॉजिट्री मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गपशप या बकवास किताबें, वो भी वहां मिलती हैं। बट ट्रस्ट द म्यूज, लेकिन कविता की देवी का भरोसा करो। शी शॉ इट अपवर्ड राइज, क्योंकि उसने देखा है इस लॉक को ऊपर जाते हुए। दो मार्क्ड बाय नन बट क्विक पोएटिक आईज, और वो किसी के द्वारा नहीं देखी गई, बस कविता की नजरों के द्वारा ही देखी गई, जिस तरह से। सो रोम्स ग्रेट फाउंडर टू द हेवंस विड्रू टू प्रोक्युलस ऑल अलोन कन्फेस्ड इन व्यू, क्योंकि जब रोम का जो रोमुलस संस्थापक था, रोम का ग्रेट, उसने रोम की स्थापना की, जब वो स्वर्ग गया तो वो किसी को नहीं दिखाई दिया, बस एक इंसान था, प्रोक्युलस, वो अकेले ही उस चीज को देख पाया कि हाँ मैंने देखा है रोम के संस्थापक को स्वर्ग जाते हुए। ठीक कविता की नजरों से लॉक देखी गई। अ सडन स्टार, एक अचानक से धूमकेतु जैसा सितारा। इट शॉट थ्रू लिक्विड एयर, हवा में, स्वच्छ हवा में जाता हुआ दिखाई दिया। एंड ड्रू बिहाइंड ए रेडियंट ट्रेल ऑफ हेयर, और एक बहुत चमकदार पूंछ उसके पीछे रही, जैसे जब सितारा टूटता है तो छोटी 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 सी पूंछ, और बाद में बड़ा सा, ऐसा लगता है कि सितारा टूट के गिर गया। नॉट बेरेंस लॉक्स फर्स्ट रोज सो ब्राइट, यहाँ तक कि जो वेरनिस है, कोई मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, कि उसके बाल भी जब स्वर्ग में भेजे गए तो इतने चमकदार नहीं थे जितने कि बेलिंडा की लट। एंड द हेवंस बेस्पैंगलिंग विद विशेल लाइट, और यहाँ तक कि हेवन की दीवारें भी
उस लाइट के टुकड़ों से एकदम से चमक उठी, उस लट के प्रकाश से, जितनी कि खुद भी चमकदार नहीं थी। द सिल्फ्स बिहोल्ड इट किंडलिंग एज इट फ्लाइज, यहाँ तक कि परियों ने भी इसको चमकते हुए देखा। किंडलिंग का मतलब क्या हो जाएगा? शाइनिंग। यहाँ तक कि परियों ने भी चमकते हुए उसको जाते हुए देखा। एंड प्लीज्ड परस्यू इट प्रोग्रेस थ्रू द स्काईज, और इन्होंने भी बहुत खुश हुई परियां, क्योंकि उन्होंने देखा कि आसमान में ये पहुंच गई है। दिस द बाउ मॉन्ट शैल फ्रॉम द मॉल सर्वे, और इसको जो लोग हैं, युवा लोग हैं, वो पाल मॉल एक जगह है, वहां से खड़े होकर देखा करेंगे। एंड हेल्ड विद म्यूजिक इट्स प्रोपिशियस रे, और वो इसको संगीत के साथ इसका स्वागत किया करेंगे। प्रोपिशियस का मतलब क्या हो जाएगा? लाभकारी। इसकी किरणें जब आया करेंगी उन जगह पर, लट की किरणें आसमान से, तब वो इसको स्वागत किया करेंगे। दिस द ब्लेस्ड लवर शैल फॉर वीनस सेक, और जो प्रेमी है, जिनकी प्रेमिका उनके बस में होंगी या उनका प्यार अच्छा चल रहा होगा, वो इसको वीनस के तौर पे लेंगे, चमकते सितारे के तौर पे। एंड सेंड अप बाउस फ्रॉम रोजामोंडास लेक, और जो रोजामोंड की लेक है वहां खड़े होकर के वो अपनी प्रतिज्ञाएं किया करेंगे कि हम तुम्हारे प्रति सच्चे हैं, हम तुम्हारे प्रति सच्चे हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं वाली प्रतिज्ञाएं। दिस पार्ट्रिज सून शैल व्यू इन क्लाउडलेस स्काई, और जो जॉन पार्ट्रिज पार्ट्रिज एक वो थे, मतलब खगोल वैज्ञानिक थे, वो जल्दी देखा करेंगे क्लाउडलेस स्काईज में, जब आसमान साफ हुआ करेगा उसमें देखा करेंगे सितारों, उस नक्षत्रों को, ग्रहों को। व्हेन नेक्स्ट द लुक्स थ्रू गैलीलियोस आइज, मतलब जब वो दूरबीन से देखेंगे तो ये लट उनको ग्रह की तरह चमकती हुई दिखाई दिया करेगी। एंड हेंस द एग्रीगियस विजार्ड शैल फोरडूम, और इस तरह से जो विजार्ड है वो पक्के हो जाएंगे जब वो देखा करेंगे इसको और भविष्यवाणी किया करेंगे। तो उनकी भविष्यवाणी, फोरडूम मतलब प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी एकदम सटीक हुआ करेगी। द फेट ऑफ लुइस, लुइस 14वां फ्रांस का जो राजा है उसका भाग्य, और रोम के पोप का, कि वो पोप कब कब तक चीजों को बना के रखेंगे, कब रोम का फॉल होगा, सब बताया करेंगे। देन सीज, इसलिए रुक जाओ या शांत हो जाओ, ब्राइट निम्फ, हे सुंदर महिला, तुम मोर्न दाई रैविश्ड हेयर, तुम मत रो जब तुम्हारी लट का जो अतिक्रमण हुआ है, बलात्कार जैसा हुआ है, उसके लिए तुम दुख मत मनाओ, क्योंकि विच एड्स न्यू ग्लोरी टू द शाइनिंग स्पेयर, क्योंकि तुम्हारी जो लट है उसने चमकते हुए आसमान में एक नया वैभव जोड़ दिया, नया ग्रह जोड़ दिया है। अगर तुम्हारे पास रहती, तुम्हारे पास ही रहती, लेकिन वहां जाके है स्वर्ग में और ज्यादा चमकने लगी है। नॉट ऑल द ट्रेसेस दैट फेयर हेड कैन बोस्ट, सभी लड़कियों की जो लटें हैं वो ये सेखी नहीं कर सकती कि उनकी लट स्वर्ग गई है। तुम्हारी अकेली लट स्वर्ग भेजी गई है, जो कि सेखी मार सकती हो, तुम इस बात की घमंड कर सकती हो। शैल ड्रॉ सच एडबी एज द लॉक यू लॉस्ट, और जो लॉक तुमने लॉस्ट की है उसके लिए वो उन सबके अंदर ईर्ष्या हो जाएगी कि देखो बेलिंडा की लट सीधे स्वर्ग में जाके चमक रही है सितारे की जैसी, और हमारी लटें ऐसा नहीं भाग्य बना पाई। फॉर आफ्टर ऑल द मर्डर्स ऑफ योर आई, क्योंकि तुमने जितने मर्डर अपनी आंखों से किए हैं, जितने तुमने आंखों से लोग घायल किए हैं, वेन आफ्टर मिलियंस स्लेन, जब तुम लाखों करोड़ों, एक तरह से यूनिवर्सल बोल रहे हैं एक तरह से ये, कि जब लाखों करोड़ों तुमने कत्ल कर दिए अपनी आंखों से, तुम भी एक दिन अपने आप मरोगी ही मरोगी। एंड वेन दोज फेयर सन्स शैल सेट, और जब तुम्हारी आंखों के वो चमकदार सूरज, तुम्हारी चमकदार आंखें बंद होंगी, जैसा कि कभी बंद होनी भी चाहिए, क्योंकि अजर अमर कोई नहीं है। एंड ऑल दोज ट्रेसेस शैल बी लेड इन डस्ट, और तुम्हारी जो लटें हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगी। दिस लॉक, यह है लट, द म्यूज शैल कंसेक्रेट टू फेम, तो जो देवी है कविता की, वो प्रतिष्ठित कर देगी तुम्हारी इस लट को, कविताओं में गाया जाएगा। एंड मिट्स द स्टार्स इन इंस्क्राइब बेलिंडास नेम, और सितारों के बीच में बेलिंडा का नाम लिखा जाएगा कविताओं के थ्रू, जिस तब तक सितारे हैं तब तक तुम्हारा नाम सितारों के बीच हो जाएगा तुम्हारी लट की वजह से, इसलिए तुम दुख मत मनाओ। तो ये था दोस्तों द रेप ऑफ द लॉक, सारे कॉन्टोस मैंने कवर किए हैं। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।